जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन सिटी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं जीके जीएस सेशन में इल्तुतमिश के संबंध में और हम अलाउद्दीन खिलजी इन दोनों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। तो हम बात करते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की हम बात करें तो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था 1211 ईस्वी। तो दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश कब बैठा था? 1211 ईस्वी। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। और इल्तुतमिश की हम बात करें, इल्तुतमिश तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था और इसकी मृत्यु के समय बदायूं का गवर्नर था। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो बदायूं का। तुर्किस्तान के इलबरी तुर्क था इल्तुतमिश और राजधानी जो है गुलाम वंश की जो राजधानी था लाहौर, लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया कौन? तो इल्तुतमिश ने। हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली ए कुहना के निकट करवाया था इल्तुतमिश ने। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की वैधानिक स्वीकृति भी प्राप्त किया था कौन? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की मृत्यु की हम बात करें दोस्तों, 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गया था। और चंगेज खां से बचने के लिए जलालुद्दीन के ख्वारिज के जलालुद्दीन जो कि ख्वारिज्म का शासक था, उसे अपने यहाँ शरण नहीं दिया था और कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया कौन? तो इल्तुतमिश। हालांकि कुतुब मीनार की नींव की हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था, लेकिन उन्हें पूर्ण इल्तुतमिश ने ही किया था। इल्तुतमिश सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जो कि चांदी के टका एवं तांबा के जीतल था, इसे जारी किया था। तो सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्का इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली चलाया था इल्तुतमिश ने और तुर्कान ए चिहलगानी जिसे बलबन के द्वारा समाप्त किया गया था, यह भी चलाया था इल्तुतमिश ने। 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन हुआ करता था तुर्कान ए चिहलगानी। दिल्ली के अमीरों का दमन भी किया कौन? तो इल्तुतमिश ने। अब है अलाउद्दीन खिलजी। आइए हम जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के संबंध। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तान कब बनता है? तो यह 12 अक्टूबर 1296 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 12 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान बना। बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प था। अली एवं गुरसास्प। सेना को नगद वेतन और अस्थायी वेतन देने की जो परंपरा है, यह अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। घोड़ा दागना और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। भू राजस्व की दर जो है उपज का 1/2 यानी कह सकते हैं 50% कर दिया था। लूट के हिस्सा में जो सुल्तान का हिस्सा जो पहले 1/4 था, इसको 1/4 से 3/4 कर दिया था। और मूल्य नियंत्रण प्रणाली, इसे भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली। दक्षिण विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, 2 नया कर, एक था चराई और एक गड़ी। तो चराई और गड़ी ये 2 जो है नया कर शुरू किया था। और अलाउद्दीन खिलजी जैसे कि जान ही रहे, बचपन का नाम अली और गुरसास्प था। लेकिन अली की हम बात करें, अली तो यह हजरत मोहम्मद के दामाद का भी नाम अली ही था। अली 2 व्यक्ति का बचपन का नाम, एक हो गया अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा हजरत मोहम्मद के दामाद का नाम भी क्या था? अली ही था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और हम कुछ जानते हैं, जैसे कि अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा शीरी का किला, जमयत खाना मस्जिद और हजार खंभा महल का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। अलाउद्दीन खिलजी की हम बात करें, अलाई दरवाज़ा जो कि इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। तो इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? तो अलाई दरवाज़ा को। देवी अधिकार के सिद्धांत को भी किसने चलाया? तो यह भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाया था, देवी अधिकार के सिद्धांत को। और सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का जो उपाधि की हम बात करें तो सिकंदर ए सानी हो जाएगा। और इसका शासनकाल की हम बात करें, 1200 इसके शासनकाल में 6 बार कुल मंगोल आक्रमण हुआ था। 1297 से 1306 ईस्वी। 1297 से 1306 ईस्वी कुल 6 बार मंगोल आक्रमण हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी। तो ये था दोस्तों इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछने जाने वाले अति संभावित प्रश्न का संग्रह।
तो मुझे यकीन है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से शेयर करें। थैंक यू।